हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है आज सारा दिन आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे थे। आपके जो पर्सन है, पार्टनर है, लव इंटरेस्ट है, आज सारा दिन आपको लेकर कैसा महसूस कर रहे थे या क्या सोच रहे थे, हम ये जानेंगे। ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है और हो सकता है कि आपकी सिचुएशन के साथ एक्यूरेटली रेजोनेट करे। तो ओपन माइंडेड होकर सुनिएगा और ज़बरदस्ती अपने आप को रीडिंग में फिट इन मत कीजिएगा। जितना आपके साथ रेजोनेट होता है उतना ही एक्सेप्ट कीजिए एंड लीव द रेस्ट। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज सारा दिन आपके पर्सन आपके बारे में कैसा महसूस कर रहे थे, क्या सोच रहे थे। ओके मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है व्यूवर्स कि कहीं ना कहीं आज सारा दिन आपके पर्सन की जो एनर्जी है ना कहीं बहुत ही कह सकते हैं कि कांस्टेंट रही है या बहुत लेजी एनर्जी रही है उनकी। यानी कि एनर्जेटिक आज आपके पर्सन नहीं रहे या एक्टिव बहुत ज़्यादा आपके पर्सन नहीं रहे। ऐसा लगता है जैसे एक ही जगह पर बैठे बैठे बोर होना, रेस्ट करना या बोर होना या कुछ ना करने का मन करना, किसी चीज़ में एक्टिव ना होना, किसी चीज़ को करने की इच्छा ना होना, इस तरह का मुझे लगता है कि आज उन्होंने महसूस किया है। मुझे ऐसा भी लगता है कहीं ना कहीं व्यूअर्स वो एक ऐसे मूड में रहे, आज एक ऐसी एनर्जी में रहे जहाँ वो चाहते थे कि मेरे लिए कोई सब कुछ कर दे मेरे लिए खाना कोई बना दे, मेरा काम कोई कर दे, मेरे जो भी काम उनका होता होगा XYZ, जो भी उनकी जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या कोई और उनका टास्क है तो कोई और कर दे, मुझे ना करना पड़े, मुझे उठना ना पड़े, मुझे कुछ ना करना पड़े। मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा आज लेज़ी फील किया है और कहीं ना कहीं अपने आप को एक कंफर्टेबल स्पेस में रखने की कोशिश की है, रेस्ट करने की कोशिश की है। ना अपना दिमाग ज़्यादा एक्टिव किया है, ना फिजिकली अपने आप को ज़्यादा एक्टिव किया है, मुझे ऐसा लगता है। और ईटिंग बहुत ज़्यादा की है ऐसा लगता है कि आज एक अलग ही मूड में थे जहाँ उनको मेहनत नहीं करनी थी, बस रेस्ट करना था। मुझे लगता है आपको लेकर भी कहीं ना कहीं ये इंसान कुछ ज़्यादा एक्टिवली नहीं सोच रहे थे, बट स्टिल हम आगे देखते हैं। ओके मुझे लगता है व्यूअर्स फिजिकली ये इंसान काफ़ी लेजी रहे हैं और काफ़ी इनका जो दिन है आज का थोड़ा सा अनएनर्जेटिक रहा है और नॉन एनर्जेटिक। लेकिन फिर भी यहाँ पर ऐसा लगता है कि अंदर से कहीं ना कहीं एक पैशनेट एनर्जी है आपके लिए जो दिखेगी नहीं। यानी कि दिखने में ऐसा नहीं लगेगा ये इंसान पैशनेट है क्योंकि वो रेस्ट कर रहे हैं, शांत हैं, लेजी हैं आज के दिन, लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन और बहुत ज़्यादा पैशन फील कर रहे थे। क्योंकि एक रनिंग हॉर्स जो होता है, एक रनिंग हॉर्स जो होता है व्यूअर्स, वो पैशन को दर्शाता है। पैशन को दर्शाता है, इंटेंसिटी को दर्शाता है, अट्रैक्शन को भी दर्शाता है। तो यहाँ पर केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा दिख रही है आज के दिन, अट्रैक्शन बहुत दिख रहा है। कहीं ना कहीं एक मैग्नेटिक पुल नज़र आ रहा है कि जैसे कुछ ना करने की इच्छा और सिर्फ आपकी तरफ एक अट्रैक्शन का फील होना, आपकी तरफ एक पैशन फील होना, ये आज उन्हें महसूस हुआ है। बट दे वर नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर दैट। ऐसा नहीं है कि अट्रैक्टेड और पैशनेट फील कर रहे थे तो कोई एक्शन ले लिया, तो कुछ करने का सोच लिया, नहीं। अट्रैक्टेड फील किया, पैशनेट फील किया, बट दे डिडंट डू एनीथिंग फॉर दैट। उसके लिए कुछ एक्शन नहीं लिया, दे रिमेन लेजी तब भी वो अपना शांत रहे, अपने स्पेस में रहे एंड उसके लिए उन्होंने कुछ किया नहीं। मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कहीं ना कहीं व्यूअर्स आपके पर्सन की आज सोच ऐसी थी, एक विचारधारा आज के दिन ऐसी रही, पर्सपेक्टिव आज का ऐसा रहा उनका कि आपको पाने के लिए भी व्यूअर्स आपके डायरेक्शन में या आपको पाने के लिए या कहीं ना कहीं कोई उनका एक गोल है उसे पूरा करने के लिए ये पूरी प्रोसेस को फॉलो नहीं करना चाहते। जैसे पहले कभी कोई फ्रेंड बनता है, फिर क्लोजनेस बढ़ती है, फिर अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, देन आगे जाके फीलिंग, प्यार की फीलिंग डेवलप हो जाती है, जो भी होता है एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। जो इंस्टेंटली होता है वो अट्रैक्शन होता है, लेकिन लव एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि ये जो इंसान है कहीं ना कहीं ऐसा आज सोच रहे थे कि क्यों पहले दोस्ती करनी है, क्यों पहले ये सारे तामझाम करने हैं, डायरेक्ट क्यों नहीं कहना कि आई लव यू, डायरेक्ट क्यों मुद्दे की बात पर ना आना, डायरेक्ट
सीरियस बात क्यों ना करना। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जल्दीबाजी में इंसान ये है, यानी कि इनकी सोच ऐसी है जल्दीबाजी की, हालांकि उसके उल्टा इनका पूरा बिहेवियर है। ओके, कुछ ना करना और फिर बस सोचना और कहीं ना कहीं उस चीज़ के लिए हमेशा उस चीज़ को पोस्टपोन करना, डिले करना, लेकिन सोचना ऐसा कि ये काश मुझे इतना लंबा प्रोसेस फॉलो नहीं करना पड़ता, डायरेक्ट में इसमें चला जाता। जैसे कहीं कहीं पर सिलेक्शन होता है किसी का, तो उसको फर्स्ट राउंड क्लियर करना होता है एग्ज़ाम का, सेकंड राउंड फिर इंटरव्यूज़ वगैरह क्लियर करने होते हैं। तो इनकी सोच ये है कि फर्स्ट राउंड ना क्लियर करूँ मैं, डायरेक्ट फॉर्म फिल करने के बाद डायरेक्ट मेरा अपॉइंटमेंट हो जाए। तो इनका भी ऐसा ही है कि प्यार के जो पापड़ बेलने पड़ते हैं, जो स्ट्रगल आता है वो फेस ना करना पड़े, वो जो ऑब्स्टेकल्स हैं, वो जो चैलेंजेस हैं, या कहीं ना कहीं जो दोस्ती का एक एक स्टेप होता है, प्यार का एक एक स्टेप होता है, उसे एक एक करके फॉलो करने की जगह डायरेक्ट वो आपको अपना बना लें। ऐसा कहीं ना कहीं उनका मानना है, उनका विचार आज ऐसा है। आई एम नॉट सेइंग कि हमेशा की इनकी यही सोच है, हो सकता है इन्होंने कोई ऐसी मूवी देखी, किसी से ऐसा कॉन्वर्सेशन किया, किसी से ऐसी बातचीत की, किसी का एक एग्जाम्पल इंटरनेट पे देख लिया कि जिसकी वजह से लगा कि हाँ इतना टाइम वेस्ट करना बेकार है, डायरेक्ट इजहार करना चाहिए, डायरेक्ट अपना बनाना चाहिए, डायरेक्ट कुछ सीरियस करना चाहिए। तो मुझे लगता है ऐसा इन्फ्लुएंस इंसान कभी कभी कोई किसी की स्टोरी सुनकर भी हो जाता है, किसी का कोई एग्जाम्पल सुनकर हो जाता है, या फिर किसी और के कॉन्वर्जेशन से भी हो सकता है, या खुद का कोई एक अजम्पशन भी हो सकता है। मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है व्यूअर्स कि ये जो इंसान है, इनको रियलाइज़ नहीं हो रहा है कि ये कुछ ना करके इस रिश्ते को सप्रेस कर रहे हैं, या कहीं ना कहीं मिटा रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, ऑलमोस्ट इसको कह सकते हैं वैनिश कर रहे हैं। यानी कि इनको इस बात का रियलाइजेशन ही नहीं है कि ये अपने रिश्ते को लेकर डूब रहे हैं। इनको लग रहा है ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, अट्रैक्शन भी फील हो रहा है, उसके लिए करना कुछ नहीं है, बैठे बैठे सोच रहे हैं सब कुछ हो जाए अपने आप, कोई कुछ कर दे मेरे लिए। जो स्टेप्स फॉलो करने होते हैं किसी को पाने के लिए, उस स्टेप्स को फॉलो करने में भी कंजूसी कि इतने सारे स्टेप्स फॉलो करने की क्या ज़रूरत है, जो डायरेक्ट है उसे डायरेक्ट डायरेक्ट करो। तो मुझे लगता है कि इनको रियलाइज़ नहीं हो रहा है, इवन आज के दिन भी जो इन्होंने सोचा है, इन सब चीज़ों के बीच इस इंसान को रियलाइजेशन नहीं है कि इनके हाथ से गाड़ी निकल रही है। यानी कि चिड़िया खेत चुग कर जा रही है और अभी तक ये अवेयर ही नहीं है। मुझे लगता है कि ये टाइम बर्बाद कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, और उसके बाद इनको रिग्रेट होगा। अभी तो इनको रियलाइज़ नहीं हो रहा है। ये एक ऐसा पीरियड है जहाँ ये सोच रहे हैं ऐसा भी हो जाए तो अच्छा है, वैसा कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन जो होना चाहिए वो कर नहीं रहे हैं। तो मुझे लगता है टाइम वेस्ट कर रहे हैं ये, और कहीं ना कहीं चीज़ों को डिले बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, और बातों ही बातों में बातें बना रहे हैं, लेकिन एक्चुअल कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये इंसान की एनर्जी ऐसी है, और इनको इस बात का रियलाइजेशन ही नहीं है कि ये जो मेरी गाड़ी है वो गड्ढे में जा रही है, प्यार की गाड़ी, उनको रियलाइज़ नहीं है। ओके, हम अब टैरो कार्ड्स से भी देखेंगे। आइए देखते हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा भी लगता है व्यूअर्स कि आज आपके पर्सन ने ऐसा भी महसूस किया कि इस कनेक्शन में चीज़ें दो तरफा नहीं हो रही हैं, यानी कि एक्सचेंज दोनों तरफ से इक्वल नहीं है। एक ही इंसान ज़्यादा एफर्ट ले रहा है, एक इंसान बिल्कुल एफर्ट नहीं ले रहा है। कहीं ना कहीं वो अपने आप को भी इस कैटेगरी में रख रहे हैं कि उनकी तरफ से भी एफर्ट्स कम हैं, लेकिन ये चीज़ उनको साफ दिख रही है कि बैलेंस अच्छा नहीं है। उनको कमियां भी दिख रही हैं इस सिचुएशन की, इस कनेक्शन में जो कमियां हैं, जो फ्लॉज हैं वो भी दिख रहे हैं, लेकिन उनको लेकर कुछ नहीं कर रहे हैं। इवन अपने अंदर भी उनको फ्लॉज दिख रहे हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है व्यूअर्स, कहीं ना कहीं एक ऐसा रिश्ता आपके साथ मेंटेन करना तो चाहते हैं, इंटेंट तो है, इच्छा है कि आपके साथ एक ऐसा रिश्ता बनाएं जो कि पक्का हो। पक्का रिश्ता यानी कमिटेड रिश्ता, एक ऐसा रिश्ता जो ऑफिशियल रिश्ता होता है, ऐसा रिश्ता बनाने की इच्छा तो है, लेकिन इक्वल एफर्ट नहीं है। यस, आप दोनों के बीच इक्वल एक्सचेंज नहीं है, ये बात उनको पता है, बट दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग अबाउट इट। आई थिंक ये जो इंसान है व्यूअर्स,
बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है आप पर कि आप ही सब करोगे, आप ही इस रिश्ते को कमिटेड करोगे, आप ही इस रिश्ते के लिए एफर्ट भी लोगे, आप ही वेट भी कर लोगे, इस रिश्ते को ठीक भी कर लोगे। समवेयर ये इंसान जो है ना व्यूअर्स, आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं इन अ वे कि ये सोचते हैं कि आपको भी बहुत बहुत फ़र्क पड़ता है, आप भी सब कुछ कर लोगे, यानी आप ही कर लोगे, आपको भी बहुत अफेक्ट होता है, आप भी इस रिश्ते को खोना नहीं चाहोगे, तो आप भी सब कुछ करोगे। तो वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है इस चीज़ को लेकर कि उनको ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा। यहाँ पर मुझे लगता है कि आज क्योंकि उनका मूड इस तरह का रहा है और ये कोई अच्छा मूड नहीं है, तो मुझे लगता है कि व्यूवर्स इनका आज किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ है घर में। अगर ये घर में रहे हैं तो घर में किसी के साथ बहस या झगड़ा हुआ है। अगर ये बाहर गए हैं फ्रेंड्स के साथ या कलीग्स के साथ, कहीं तो इनकी कोई तू मैं हुई है, कहीं तो इनका कोई कह सकते हैं कि कोई इशू, कोई कॉन्फ्लिक्ट, कोई फाइट हुआ है। ओके, तो मुझे लगता है कि इन्होंने किसी से झगड़ा किया। अगर आज आपसे इनकी बात हुई है तो चांसेस हैं कि इन्होंने आज आपसे ऊंची आवाज़ में या रूड टोन में या कहीं ना कहीं एक डिसरिस्पेक्टिंग वे में बात की है, या फिर कहीं और ऐसा किया है, लेकिन ऐसा हुआ तो है। मुझे लगता है व्यूअर्स इमोशनली इंसान फुलफिल्ड नहीं है, कहीं ना कहीं इमोशनली ये जो इंसान है काफ़ी ज़्यादा एम्प्टी है, खालीपन है। इमोशनली ये इंसान फुलफिल्ड नहीं है, यानी खुश नहीं है इमोशनली। ऐसा लगता है व्यूअर्स कि कहीं ना कहीं इनके प्यार में ना ऐसे ऑब्स्टेकल्स हैं जो इन्होंने ही क्रिएट किए हैं। अगर आउटसाइड इंटरफेरेंस है तो इन्होंने ही अलाउ किया, आउटसाइड इंटरफेरेंस इन्होंने ही अलाउ किया, अब इनको उससे प्रॉब्लम है तो क्या कर सकते हैं। जैसे पहले आप अपने फ्रेंड्स को सब कुछ बताओ और फिर आपके फ्रेंड्स आपका सीक्रेट रिवील करते हैं या आपकी गॉसिप करते हैं या कहीं ना कहीं गलत आपको इन्फ्लुएंस कर देते हैं, फिर उस चीज़ को कर्स करो, फिर उस चीज़ को क्रिटिसाइज करो। तो ऐसा लगता है कि इन्होंने अगर कुछ बिगाड़ा है तो खुद ही बिगाड़ा है। ये तो एक झुंझलाहट है, यानी एक फ्रस्ट्रेशन है, एक एंगर भी है, एक लेजीनेस भी इस वजह से है कि कुछ कर नहीं रहे हैं, कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन प्यार नहीं दिख रहा। अट्रैक्शन अब भी दिखा, मैंने कहा कि पैशनेट दिख रहे हैं, अट्रैक्टेड दिख रहे हैं, लेकिन वो लव नहीं दिख रहा है, वो रिस्पेक्ट नहीं दिख रही है। जिस लव और रिस्पेक्ट के लिए इंसान आउट ऑफ द वे चला जाता है, जिसके लिए इंसान एक हद तक चला जाता है, उस तरह का प्योरिटी नहीं दिख रही है अभी। ऐसा लगता है कि काफ़ी चीज़ें गलत भी हुई हैं, पता भी हैं, उनको सही नहीं कर सकते हैं, गुस्सा भी है, फ्रस्ट्रेशन भी है, अपनी लाइफ में एक अनहैप्पीनेस है, दूसरों को भी ब्लेम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, इसकी वजह से ऐसा हुआ, उसकी वजह से ऐसा हुआ, उस टाइम उसने मुझे गलत बताया, ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो मुझे लगता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं कि हाँ मुझसे कुछ गलतियाँ हुई हैं, दे आर ब्लेमिंग अदर्स। ओके, दूसरों को ब्लेम कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है, और रियलाइज़ भी नहीं कर रहे हैं कि वो इस रिश्ते को ख़राब करते जा रहे हैं। इवन यहाँ पर भी देखिए 5 ऑफ वैंड्स आ गया, यहाँ पर 5 ऑफ सॉर्ड्स है, इवन यहाँ भी सॉर्ड्स हैं। हाउ कैन आई से कि आज का इनका जो बिहेवियर है, एनर्जी है, वो अच्छी है, नेगेटिव है, कम्प्लीटली नेगेटिव है। सिर्फ एक अट्रैक्शन को अगर हम हटाएं तो यहाँ पर कुछ भी इतना प्रोग्रेसिव दिख नहीं रहा है। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि इनका एक तरह का एक कॉम्पिटिटिवनेस भी है इनकी, कहीं ना कहीं एक कंपैरिजन करना, एक कंपटीशन फील करना। ये कंपटीशन आपके साथ भी फील कर सकते हैं कि आप कैसे हो और ये कैसे हैं, कौन सुपीरियर है, एक इस तरह का कंपटीशन भी फील कर सकते हैं। या फिर ऐसा हो सकता है व्यूवर्स कि अगर आप में कोई और भी इंटरेस्टेड है, इफ़ देयर इज़ समवन एल्स जो आपको अप्रोच करता है, कोई और है जो आपको पसंद करता है, तो उसके साथ भी मन ही मन में कम्पीट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है एक सेंस ऑफ कम्पिटिटिवनेस इस इंसान के अंदर है, किसी से जेलस भी हो रहे हैं, अगर कोई आपके क्लोज है तो उससे जेलस भी हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेटेड भी हैं, अनहैप्पी हैं, और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सब कुछ चाहते हैं अपने लिए लेकिन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते हैं। ओके, तो बहुत ही इनएक्टिव मुझे लगता है रहे हैं और मेंटली काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड रहे हैं, ऐसा दिखता है आज उनकी ये एनर्जी है। दिस वॉज द रीडिंग। अगर हम साइंस की बात करें तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस
एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस काफ़ी प्रोमिनेंट है। इवन कप्स यहाँ पर है भी नहीं। मैं प्यार की बात करूँ, मैं कैसे करूँ, ऐसा नहीं कह रही करते नहीं, आज के दिन जो इनकी एनर्जी रही है वो ऐसी है। ये मत समझिएगा कि प्यार की बात नहीं आई तो हमेशा के लिए इंसान मुझे प्यार नहीं करता। ये एनर्जी है, जब इंसान गुस्से के मूड में है, फ्रस्ट्रेटेड है, बोर हो रहा है, तो उस समय उसका रोमांटिक फीलिंग वैसा निकल कर नहीं आएगा कार्ड्स में भी। यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, ओके। सो दिस वॉज द रीडिंग। आप कमेंट करके बताइए कितना रिलेट करता है, और लाइक कीजिए और क्लेम कीजिए एंजल नंबर टाइप करके, और जिन पर भी आपका फेथ है रीडिंग के लिए उनको थैंक्स कीजिए कमेंट्स में। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय फैमिली, लव यू ऑल, टेक केयर।